हे फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के सामने अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ लीजिए, एक तरह से मैं वो सब रखने वाली हूँ, उसको सॉल्व करने वाली हूँ आप लोगों के साथ मिल करके। और साथ ही एनालिसिस भी करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए थे मेरे एग्जाम में, जिसको मैं पास करके, जिसको सॉल्व करके मैं आप लोगों के सामने यहाँ तक आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि यूपीपी कांस्टेबल को जो एग्जाम है उसके सारे क्वेश्चंस 4 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। तो आज मैंने हिंदी का सेक्शन लिया है, और आप लोगों को पता है कि हिंदी का जो क्वेश्चंस आते हैं वो 37 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं उन 37 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में और एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, और ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, तो आप उस पर पढ़ सकते हैं अगर आपको मेरी आवाज में सही से समझ में ना आए तो, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। जो पहला क्वेश्चन था आपका वो समास से था, और क्या है, दशानन। दशानन फर्स्ट ए ऑप्शन है आपका। 10 है आनंद जिसके, 100 है आनंद जिसके, 10 है आंगन जिसके, 10 है नाम जिसके। तो 10 आनंद, आनंद का मतलब होता है सर, अर्थात रावण। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 10 है आनंद जिसके, ये आपका क्वेश्चन सही था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, इसको हमें एक वर्ड में बताना है कि वह क्या है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है जो ऑप्शन है, असंभव, अनिवार्य, संभव, आजीवन। किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके तो अनिवार्य होता है वो, और सेकेंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सी है, इसमें अनिवार्य सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुने। अरुण। अब अरुण का मीनिंग क्या है? इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट है सूर्य, आकाश, सोना या फिर गोंद। तो अरुण का जो अनेकार्थी शब्द है वो सूर्य है, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले अगर पता है तो आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन का आंसर फिर देखिए मेरे बताने तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से अधिकरण की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण, विभक्ति, ठीक है। तो आपको ये विभक्ति से क्वेश्चंस एक न एक पूछा ही जाता है। तो आप कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, अधिकरण में पैपर संबोधन है वो हरे, ठीक है। तो इसको आप याद ही कर लेंगे, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, या तो ऐसे डायरेक्टली दे दिया जाएगा जैसे कि अभी ये क्वेश्चन दिया गया है, या तो फिर कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है बताइए, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर क्या पूछा है, अधिकरण कारक की विभक्ति। तो अधिकरण कारक की विभक्ति जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है, में पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अति उत्तम पुरुष। अब ये जो पुरुषवाचक होता है ये 3 ही होते हैं। एक होता है अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो होता है उसमें मैं, हम आ जाते हैं। मध्य पुरुष जो होता है तू, तुम, ये आ जाता है। और जो अन्य पुरुष होता है वे,
वह ऐसे करके आ जाता है। तो इसमें अति उत्तम कोई भी नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अति उत्तम पुरुष का भेद नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हो गई है। तो इसमें दिया गया है अभी अभी, यानी कि जस्ट समाप्त हुई है। तो जिसमें अभी अभी समाप्त हुआ होता है वो आसन्न भूतकाल क्रिया होती है। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। वाक्य क्या है? अनु ने देखकर निबंध लिखा, यानी कि उसने पहले एक क्रिया किया, देखा, फिर दूसरी क्रिया लिखा। तो जहां ऐसे होता है 2 क्रिया करना, पहले देखना फिर लिखना, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधनकर्ता, प्रबंधकर्ता, तो इसमें का जो सही स्त्रीलिंग होगा शब्द वो है आपका ऑप्शन सी, प्रबंधकर्त्री। ठीक है। प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग शब्द होगा प्रबंधकर्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला रूप विकल्प पहचानिए। नेता, नेता का बहुविकल्प शब्द क्या होगा? ठीक है। तो नेता का नेते होगा नहीं, नेतों भी नहीं होगा। ये दोनों तो एकदम से ही अलग लग रहे हैं, गलत लग रहे हैं देखने में ही। अब सी और बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था तो इसमें बहुत लोगों ने ना डी को सही कर दिया था, नेता, क्योंकि ऐसे लगता है नेता लोग आ रहे हैं, है ना। लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो सी था, नेताओं। नेता का जो बहुवचन रूप है वो नेताओं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऋतु, ऋतु का बहुवचन रूप पहचानना था, तो ऋतु का जो है वो ऋतुएं हो जाएगा। ऋतुओं, ये थर्ड डी सब इसमें गलत लग रहे हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि हाँ एकदम गलत है। जो आपका ऑप्शन ए है वो एकदम सही हो जाता है, ऋतुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? जब स्वर रहित स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? आपने देखा होगा छ, त्रा, ज्ञा, ये जो वर्ड हैं ये आपके हैं संयुक्ताक्षर, और इनमें जब आपने देखा होगा त्रा कैसे बनता है, त्रा जो बनता है वो पहले आधा ता होता है, आधा ता क्या मतलब स्वर रहित होता है, उसमें स्वर नहीं होता। जो ता होता है वो हलंत लगा हुआ होता है, जो रा होता है वो पूरा रा होता है। ठीक है। तो जब ता और रा मिलते हैं दोनों, तो वो क्या बनता है, एक संयुक्त अक्षर बन जाता है जिसे बोलते हैं त्रा। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए संयुक्ताक्षर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं? नासिका द्वारा उच्चारित शब्द जो है, शब्द नहीं अक्षर, व्यंजन। ठीक है। जो है वो आपके जितने भी वर्ग हैं, 5 वर्ग आपके, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो इसमें के जो लास्ट अक्षर होते हैं ना, जैसे कि अंगा हो गया, ना हो गया, अड़ा हो गया, या हो गया, मा हो गया, ये आपके पंचमाक्षर जो भी हैं ये आपके नासिका से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन सा है वो ए है, ऑप्शन नंबर ए है, ये अणा दिया हुआ है, क्योंकि ये भी नासिका से ही उच्चारित किया जाता है। तो आप लोग उच्चारण स्थान जरूर याद कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? जैसे दिया गया है, यह करेला कड़वा है। अब इसमें जो करेला है वह अकेला करेला ही है, वहां पर और करेला नहीं दिए गए हैं, उसमें है सिर्फ यह करेला कड़वा है, तो यह मूला अवस्था से हो जाता है। अभी यहाँ पर
कंपेयर होता कि यह करेला उस करेले से ज्यादा कड़वा है ना, तो इसमें हो जाता आपका उत्तरा हो जाता, और एक हो जाता कि उन सभी करेलों से ये कड़वा है तो दूसरा हो जाता। इसलिए यहाँ पर कंपेयर नहीं किया जा रहा है, सिर्फ एक करेले की बात हो रही है, तो यहाँ पर मूलावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का क्या नाम है? ये तो सबको पता होगा, है ना। क्या है हमारा? रामचरितमानस है। इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो रंगभूमि जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी के लिखित उपन्यास है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? तो आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको उनका एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है कि कौन सी रचना है, तो आप लोग पहले ऑप्शन, सारे ऑप्शन को अच्छे से देख लिया करिए कि तो उनमें से कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे, कुछ रचनाएं ऐसी होंगी कि आपको पता होगा, ठीक है। तो उनसे काफी ज्यादा सरल हो जाता है। फिर 2 ही ऑप्शन बचते हैं, उनमें से आपको कंपेयर करना होता है कि कौन सा हो सकता है इनका, है ना। तो इसमें जैसे देखना हो कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो ये नीरजा है ये छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी की है, और जो परिमल और अनामिका है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो एक ही बचता है सी, ये जयशंकर प्रसाद जी का है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, और जो सटीक आंसर, सही आंसर होता है वो मिल जाता है हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था? हो गया है, उस टाइम था दिया गया, ठीक है। तो इसमें जो था ना, अगर जिसने एक नाम को सिर्फ याद करके रखा था, जैसे कि रमेश, तो उनके लिए प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दे दिया था ऐसे क्वेश्चन कि रमेश कुंतल मेघ और रमेश चंद्र शाह ऐसे करके दे दिया गया था, तो काफी लोगों को ये क्वेश्चन गलत भी हो गया था ऐसे करके। तो इसमें रमेश कुंतल मेघ थे, इनको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका अलंकार से है, और इसमें दिया हुआ है कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। यह जो उदाहरण है ये किस अलंकार का है, ठीक है। तो ये आपका अनुप्रास अलंकार से है, क्योंकि जो ता वर्ड है, ता अक्षर है, इसका बार बार जो पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति अनुप्रास अलंकार में ही होती है, ठीक है। अगर यमक अलंकार होता तो यमक अलंकार में ऐसे 2 शब्द दे दिए जाते हैं जो कि बोलने में, उच्चारित करने में समान होते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। कनक कनकते 100 गुनी, है ना, तो उसका जो कनक कनक है, इसके बोलने में तो समान ही है, कनक कनक ही है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग आता है। वैसे श्लेष में जो है, श्लेष में आपका एक चिपका हुआ सा होता है, एक ही वर्ड में 2-3 अर्थ निकल आते हैं, ऐसा है। और उपमा में है तुलना, किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना किया जाए तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। सो इसमें का जो ऑप्शन है ए नंबर सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद है। आज दिन भर वर्षा हो रही है, दिन भर वर्षा हो रही है, यानी इसमें परिमाण पूछ रहा है, दिन भर हो रही है कह रहा है ना, तो जिसमें परिमाण होता है, नाप तौल होता है, वो क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है। इसमें आपको सबसे सही सेंटेंस देखना है कि कौन सा सही सेंटेंस है जिसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। आप नानी के घर जाओ, तो इसमें जो है पहला दिया हुआ, आप नानी के घर जाइए, आप नानी के घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जावो। तो इसमें जो सबसे बेस्ट लग रहा है ना वो है ए, आप नानी के घर जाइए, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो छंद भले ही छंद अच्छा लग रहा हो, लेकिन छंद में 4 चरण ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। ठीक है, तो इसमें जो मुहावरा दिया गया है गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी यानी कि फालतू में बोलना, है ना। जैसे कि बादल जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, है ना, तो वैसे ही है ये कोरी धमकी से रिलेटेड है, कोरी धमकी। गीदड़ भभकी का ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, कोरी धमकी। नेक्स्ट है आपका रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा हट करके आ गया था इसमें, इस सेट में, तो इसका आंसर स्र था, लेकिन शायद उस टाइम नहीं पता था इतना कई लोगों को। तो रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, स्र से। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। क्या है वाक्य, हाथी ने केला खाया, तो हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया, तो ये आपका सही हो जाएगा, हाथी द्वारा केला खाया गया। नेक्स्ट है इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना। आधा रुकना किस चिन्ह का अर्थ है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो ए है वो तो कॉमा है, दूसरा है जो फुल स्टॉप है, और जो डी है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल, कौशल का सही समान वाला कौन सा शब्द है, इसमें दक्षता हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अवगुण में उपसर्ग है। पहले उपसर्ग और प्रत्यय में कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि उपसर्ग आगे लगता है कि प्रत्यय, तो उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। ये आप ट्रिक वे में भी समझ सकते हैं कि जो प्रत्यय होता है उसका पा मतलब पीछे हो गया, और जो उपसर्ग है आ उ मिलता जुलता है ना, तो वो आगे हो जाएगा। ऐसे अगर आप ट्रिकी वे में समझ लेंगे तो हमेशा के लिए वो जो आपका कंफ्यूजन होता है ना वो क्लियर हो जाएगा। फिर ये कभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा आगे रहता है कौन सा पीछे रहता है। ठीक है, तो जो अवगुण में उपसर्ग लगा हुआ है वो गुण तो हो नहीं सकता क्योंकि गुण पीछे है। ठीक है, तो इसमें आपका आ भी नहीं हो सकता क्योंकि वगुण कोई शब्द नहीं है। इसमें होगा आपका अव, ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है इसमें वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अवगुण का उपसर्ग है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। प्रत्यय से जो नहीं बना है, लालिमा, इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, माँ, और टुकड़ी में भी ई प्रत्यय लगी हुई है। शक्तिमान में भी मान प्रत्यय लगा हुआ है। सफल में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है क्योंकि फल में उपसर्ग लगा हुआ है स, जिससे बना हुआ है सफल। तो यही आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सफल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तद्भव, ठीक है, ग्राम का तद्भव क्या होगा, तो ग्राम का तद्भव होगा गांव, मेरे गांव में गांव है ना करके, तो ग्राम का जो तद्भव है वो गांव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के विपरीत वाला विकल्प चुनिए। बंधन, ये विलोम है, विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछा गया है। जो बंधन आपने कई बार सुना होगा, बंधन मुक्त, ये ऐसे वर्ड हैं जो कि कई बार साथ साथ बोले जाते हैं, कई बार क्या हमेशा साथ साथ ही बोले जाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था ये वाला, बंधन मुक्त, है ना। तो बंधन का जो विलोम हो जाएगा वो बिल्कुल सही होगा, जो वो डी है, बंधन मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संधि से है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सूक्ति, सूक्ति का जो सही है वो आपका होगा
ए ऑप्शन सु धन उक्ति, क्योंकि सा और उक्ति सूक्ति नहीं होगा, न सी सही है न डी सही है, इसलिए आपका ये ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में से विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्म आत्मा, धर्म आत्मा का होगा धर्म धन आत्मा, ऑप्शन ए सही हो जाता है, धर्म धन आत्मा। फ्रेंड्स, आज हिंदी का जो सेक्शन था वो हमने कंप्लीट किया। कैसे क्वेश्चन आए थे आप लोगों ने भी देखा, उसको सॉल्व किया मिल करके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो जीएस का करेंगे, और आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये अच्छा लगा होगा जो भी मैंने आपको अब तक दिखाया बताया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।